चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 2, जिसमें लास्ट सेगमेंट 1 में जो हम लोगों ने किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लाइट, और लास्ट टाइम ला करके हमने छोड़ा था कि नेक्स्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट को हम लोग इस सेगमेंट में कंप्लीट कर लेते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट समझने से पहले ये फार्मूला ज़रूर आप याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। और आपका दिमाग भी इतना तो बढ़ ही गया होगा, आप 10+2 लेवल पे आ गए हैं, तो आप ज़रूर इसको समझेंगे। नहीं समझ में आता है तो नीचे उसके कोटेशंस राइट करे हुए हैं, ज़रूर पढ़ लेना। टाइम के साथ सबका बढ़ जाता है, आपका भी बढ़ा होगा, चेक करना कि आपका दिमाग कितना बड़ा है। तो लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब उसी लाइट की एक फिनोमिना है, एक ऐसी फिनोमिना जो लाइट के साथ होना है, नेचुरली है, हम उसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं, देखते भी हैं। इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन नेम देते हैं। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या, उसको हम लोग समझेंगे इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझने से पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना होगा कि मीडियम कितने टाइप्स की होती हैं। क्यों मीडियम का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि सपोज कीजिए कि आप कोई चीज़ किसी में इंटर करा रहे हो, नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती करा रहे हो, नहीं जा रहा है, और थोड़ा ज़ोर लगाए, नहीं जा रहा है, तो आप बोलोगे कि हमारा जो मटेरियल है वो किसी में इंटर नहीं हो रहा है ना। किस में इंटर नहीं हो रहा है, मीडियम में इंटर नहीं हो रहा है। अब सपोज करो कि आप चल रहे हो रोड पे, तो बड़ा इजीली दौड़ पा रहे हैं, आगे दीवार आ गया उसमें भी घुसने की कोशिश करोगे, आदमी की आदत होती है सब जगह घुसाने की, उसमें भी घुसने की कोशिश करोगे, वो तो नहीं अलाउ करेगा घुसने के लिए, तो मीडियम तो बदल गया। तो हम लोग इसी मीडियम के कंसेप्ट को समझेंगे कि कौन सा मीडियम अपने अंदर इंटर कराएंगे किसी भी चीज़ को। यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, समझ रहे हैं कहाँ कहाँ तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे समझो लाइट के बारे में कि लाइट कहाँ इंटर करेंगी, कहाँ इंटर नहीं करेंगी, और यही कंसेप्ट मीडियम का है। तो मीडियम को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि या तो मीडियम आपका ओपेक हो सकता है, या फिर मीडियम आपका ट्रांसलूसेंट टाइप का हो सकता है, या फिर मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, आपको पता है कि लाइट उसके अंदर, ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप जानते हो कि लाइट उसके अंदर इंटर करेगी, फिर दूसरे साइड ट्रांसपेरेंट क्लॉथ आप देखते हो कि कोई ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन लिए हैं, मज़ा आ जाता है, आपको चिढ़ाना शुरू हो जाता है अगर आपका फ्रेंड पहना है और कोई दूसरा पहना है तो ताकने लगोगे, है ना। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, दूसरी तरफ आप देख सकते हो क्योंकि वहाँ लाइट तक जा रही है। और एक्चुअली में देखने का जो सिलसिला है और ये देखने का जो फिनोमिना है, ये इसी वर्ड से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से, जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हो आज हमारे साथ। तो मीडियम ट्रांसपेरेंट अगर है तो दूसरे साइड भी आप ऑब्जर्व कर लोगे क्योंकि लाइट उधर जा रही है। ट्रांसलूसेंट में पार्सली ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन जो थर्ड टाइप वाला मीडियम है जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ समझना है इस टॉपिक के लिए, ओपेक मीडियम। ये मीडियम ऐसी हैं जब लाइट इंटर करेंगी उस सरफेस पे, सॉरी इंटर नहीं करेंगी, उस पे फॉल होंगी, तो वह उस लाइट को अपने अंदर इंटर नहीं होने देगा। जैसे एग्जांपल में आप वुड ले सकते हो, प्लास्टिक मटेरियल्स ले सकते हैं, ग्लास सरफेस ले सकते हैं लेकिन दूसरे साइड से पॉलिश्ड हों, है ना। ये सब क्या होंगी, ओपेक मीडियम होंगी। और रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट और समझना होगा, जो प्रॉपर्टीज़ आपने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इन सम अदर कंसेप्ट भी हम लोगों ने समझा था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट याद रखना है। तो अब ज़रा समझते हैं कि जब हमको ये कंसेप्ट आ गया कि मीडियम 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से ओपेक मीडियम, अभी हम लोगों को समझ लेना है कि ओपेक मीडियम ऐसी मीडियम्स हैं जो लाइट को अपने अंदर इंटर नहीं होने देंगी, अलाउ नहीं करेंगी लाइट को अपने अंदर जाने के लिए। तो फिर क्या होगा कि जब लाइट आकर के किसी ओपेक मीडियम पे स्ट्राइक करेगा, अगर वुड सरफेस पे आ गया, वॉल पे आकर के स्ट्राइक किया, आपके वाइट बोर्ड पे आकर के स्ट्राइक किया, तो फिर वह लाइट करेगी क्या, इंटर होने वाली नहीं है, तो फिर बैक हो जाएगी, बैक हो जाएगी, बाउंस बैक होगा। और ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाउंस बैक का। तो इस रिप्रेजेंटेशन को ज़रा आप ध्यान से देखो, जो रिप्रेजेंटेशन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन और एक ब्लू सरफेस बनाया गया है। तो उस ब्लू सरफेस को आप समझ जाओ कि वो ओपेक मीडियम है। अगर मान लो कि आपके पास एक ग्लास सरफेस है,
तो उस ग्लास सरफेस को नीचे से आप पॉलिश कर दीजिए। पॉलिशी इस स्पेशल टाइप से करी जाती हैं, आप ऐसा नहीं कि कोई भी पेंट लेकर के मार दोगे और वह रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको स्पेशल वे में स्पेशल ट्रीट के साथ उसको पॉलिश किया जाता है ना, वो लेड ऑक्साइड वगैरह यूज करके। तो वो सब बाद में हम आपको बता देंगे कभी। तो जैसे ही लाइट आकर के इंसिडेंट होगी, इसके बाद वो उसी मीडियम में बैक भी हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ये आपको नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हम आपको अभी बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रिफ्लेक्शन है क्या, ज़रा उसको समझो। जैसे ही लाइट आकर के किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ध्यान से समझना, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, किसी भी मीडियम पे आकर के स्ट्राइक करेगी, सॉरी किसी भी सरफेस पे, वो सरफेस प्लेन हो या रफ हो या फिर किसी भी टाइप का सरफेस हो, तो वह नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अब नॉर्मल के साथ क्यों एंगल लेते हैं, ये चीज़ एक समझने वाली है, तो उसको समझ लीजिए, हम जल्दी से आपको बताते हैं। सपोज करो कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना है, तो हम तो कंपैरिजन हमेशा उस चीज़ से करते हैं जो स्टैंडर्ड हो। अब स्टैंडर्ड चीज़ कंसीडर किसको करेंगे, मान लो हम आपको स्टैंडर्ड बोल दिए, तो आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जैसे हमने आपको बोल दिया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का किसी को नहीं देखता है, तो आपको उस टाइप से स्टैंडर्ड सेट करनी पड़ेंगी। तो जब दूसरे किसी लड़के का कंपेयर किया जाएगा कि तुम उस लड़के जैसा बनो, वो किसी को नहीं देखता है, तो आप स्टैंडर्डाइज्ड हो गए। और आप ही के अंदर अगर वो कैरेक्टर नहीं होगा तो फिर आपसे कंपेयर क्यों किया जाएगा। अब ये नॉर्मल वाली लाइन बड़ी स्पेशल लाइन है। अगर किसी लाइन को उसके अलोंग हम स्ट्राइक करा देना सरफेस पे, तो लाइट फिर से जिस पाथ को फॉलो करते आई है उसी को बैक भी हो जाएगा। मतलब आँख मूंद के आना, आँख मूंद के जाना, समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर उस नॉर्मल वाली लाइन के अलांग कोई भी दूसरी लाइन लेंगे तो अपने पाथ से हट जाएगी, वो किसी दूसरे पाथ को फॉलो करेगा। इसीलिए नॉर्मल को स्टैंडर्ड लाइन कंसीडर करते हैं और उसी के साथ एंगल भी मेजर करते हैं। तो एक लाइट आकर के इंसिडेंट हुई, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रेड कलर से डिनोट करी गई है। जिस सरफेस पे आकर के स्ट्राइक कर रही है लाइट, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, उसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल बना लिया। सरफेस का नॉर्मल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों ने नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन का एंगल मेजर कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट आकर के इंसिडेंट करी, तो फिर दूसरे ही मोमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट जो बैक हो रही है वो उसी मीडियम में बैक करेगी, क्योंकि जो सरफेस था वो तो लाइट को अपने अंदर इंटर नहीं होने देगा, तो जाएगा ऊपर ही फिर से, तो बैक हो जाएगा। लेकिन वह उतना ही एंगल फॉर्म करेगा नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे फॉर्म किया था। अगर इंसिडेंट रे आई की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इधर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ भी 30 डिग्री ही बनाएगी, जिसको ग्रीन कलर से यहाँ डिनोट किया गया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का ये रिप्रेजेंटेशन है। डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, डिफिनीशन राइट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डिफिनीशन करेंगे और अगर कहीं डिफिनीशन आप ये कर रहे हो कि व्हेन इन एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस, तो आप केवल एक स्पेशल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, ये जनरल कंसेप्ट नहीं हुआ। तो जनरल कंसेप्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, वो रफ सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो, किसी भी टाइप का सरफेस है, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा अगर मीडियम ऑपेक है तो। क्लियर। तो ये तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहा। अब इस रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के बाद से ज़रा आप समझें कि जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं ना इस यूनिवर्स में, वह विदाउट लॉज नहीं होते हैं। जैसे हम ये बात करें कि अगर आप चल रहे हो रोड पे, तो वह किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप बोल रहे हो किसी से अपने मन की बात, तो वह किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। कोई भी फिनोमिना, कोई भी एक्टिविटी किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, बिना किसी लॉ के नहीं होता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ये भी कुछ लॉज को फॉलो करती हैं। जैसे जो इंसिडेंट रे आपको दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है, ये तीनों देखो एक ही पॉइंट पे हैं, सबका इंटरसेक्शन सेम है।
ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे को कहीं और बनाओगे, रिफ्लेक्टेड रे को कहीं और बनाओगे, नॉर्मल कहीं और रहेगा। अगर करस्पॉन्डिंग है तीनों एक दूसरे के, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही रहेगा। तो फर्स्ट लॉ यही होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल इंटरसेक्टेड द सेम पॉइंट। सेकेंड लॉ में हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये जो आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इनका प्लेन चेंज नहीं होता है। ये बड़ा ही अजीब सा कंसेप्ट है कि प्लेन चेंज नहीं होता है। स्टार्टिंग में किसी के दिमाग में आता नहीं है कि प्लेन क्या है, बस याद करने के लिए आप याद कर लेते हो कि प्लेन चेंज नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझो कि आप अपनी कॉपी ले लो, आपके पास जो कॉपी होगी उसको लैपटॉप की तरह ओपन कर लीजिए। जैसे लैपटॉप के दो पेजेस समझ लीजिए, एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड, उस टाइप से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रख लीजिए। और आप क्या करो, जैसे मान लो लैपटॉप ही ओपन करके आप रखे हो, तो लैपटॉप के स्क्रीन पे एक नॉर्मल बनाइए ऊपर की तरफ, फिर से एक ये रेड वाली लाइन बनाइए और फिर एक ग्रीन वाली लाइन बनाइए। आप देखो स्क्रीन पे ही तीनों बनी है, स्क्रीन के इधर उधर नहीं गए हो। ऐसा नहीं कि एक लाइन बोर्ड पे आ गई है, कीबोर्ड पे, ऐसा नहीं हुआ है। प्लेन चेंज नहीं होता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेकेंड लॉ है इसका। और जब आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आपके दिमाग से सबसे पहले, और आप सबसे दिमाग में जो सेट होता है, और सबसे पहले आप यही बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो तो थर्ड लॉ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो ये थर्ड लॉ है आपका इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट थे, रिफ्लेक्शन के कुछ रिप्रेजेंटेशंस थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट समझेंगे। अब इसके पहले रिफ्लेक्शन में मिरर से रिफ्लेक्शन और कनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन, ये भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद से ही दूसरे पार्ट पे उसको डिटेलिंग हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो बने रहिए हम लोगों के साथ, सीखते रहिए फिजिक्स। टेक केयर।